बिहार बोर्ड केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है आज ही मैं आपको बता दूंगा। अब आप लोग बोलोगे कि ये भैया कैसे बता दीजिएगा, आप भविष्यवाणी करते हैं। बिल्कुल नहीं करता हूं, लेकिन पिछले 8-10 साल का डेटा आप देखोगे ना, क्वेश्चन बैंक में पलट करके क्या क्या बिहार बोर्ड पूछा है और मॉडल पेपर गेस्ट पेपर वगैरह देखोगे 1-2 साल का, तो आप भी पता लगा लोगे कि अच्छा सीक्रेट यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना। तो आपके लिए हम सारा मेहनत कर दिए हैं। आज जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं आपको केमिस्ट्री में, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एक एक चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है जो पूछा जा सकता है आपसे, सारा मैं बताने वाला हूं। पहले पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे ही करके केमिस्ट्री के तीनों पार्ट है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में, तीनों में कहां कहां चैप्टर से कहां कहां से क्वेश्चन आने वाला है, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ये भी बताऊंगा कि 2 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं और 5 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारा कुछ मजा आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे कि ऑब्जेक्टिव यहां से आएगा, ठीक है। और पक्का देख लेना, गारंटी, क्योंकि पिछले साल जो भी मैंने बताया था सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया था। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं सारा क्वेश्चन आने वाला है। इससे पहले मैंने फिजिक्स का वीडियो बना दिया है, आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि ये भैया फिजिक्स का बना दिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ का भी ला दीजिए ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हम पता लगा सके। इतना रिसर्च हम तो कर नहीं सकते है ना। तो हम रिसर्च कर रहे हैं आपके लिए, छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियो आएगी इसी तरह वो आपको मिल सके, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला चैप्टर में आपको चेक भी करते चलना है कि अगर भाई हम पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं तो दीपक भैया जो टॉपिक बता रहे हैं बोर्ड पे वो सारा टॉपिक हमको पता है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज आप पढ़ लिए हो वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो माय डियर फ्रेंड आपने उस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, मजा आ जाएगा बिल्कुल, है ना। आज ही सब कुछ पता लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, भौतिक रसायन से, ठीक है मेरे भाई। अब भौतिक रसायन में कौन कौन सा चैप्टर है वो तो पता लगेगा ही। पहला चैप्टर हमारा ठोस अवस्था, ठीक है। द सॉलिड स्टेट, है ना, सॉलिड स्टेट बोलो या द सॉलिड स्टेट बोलो, यही है, ठीक है मेरे भाई। इसमें 5 टॉपिक पढ़ना है। 5 टॉपिक क्या क्या है भैया, इससे पहले हम बता दें कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश मीडियम से होंगे, आप इधर झांकिएगा और हिंदी मीडियम वाले इधर ताकिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, पहला टॉपिक है हमारा ठोसों के प्रकार। आपने ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको ठोसों के प्रकार के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है। तो आपको चेक भी करते चलना है कि हम पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं तो पहला चैप्टर में जो जो हम टॉपिक बता रहे हैं वो सारा चीज आपको पता है कि नहीं, है ना। आयोनिक, मोलेकुलर, कोवैलेंट, मेटालिक, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। दूसरा टॉपिक है हमारा इकाई कोशिका और उनके प्रकार, ठीक है। तीसरा टॉपिक है हमारा पैकिंग दक्षता। ये बार बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो पैकिंग दक्षता के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलों के दोष आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वैद्युत एवं चुंबकीय गुण, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए अगर आप पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं। नहीं पता है तो इस सब के बारे में आप कहां से पढ़ सकते हो आसानी से, ये भी हम बताएंगे। और आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो मास्टर जी से पूछ लीजिए, है ना। मास्टर जी अगर आपको क्लियर नहीं करवाए हैं तो उनसे पूछिए कि सर वैद्युत एवं चुंबकीय गुण वाला टॉपिक को पढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आएंगे। क्रिस्टलों के कौन कौन सा दोष होता है इसके बारे में बताइए, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर में हम लोग आते हैं विलियन, है ना, विलियन के प्रकार। विलियन पढ़ रहे हो तो विलियन के कितने प्रकार होते हैं सारा के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सांद्रता की इकाइयां आपको मालूम होना चाहिए। राउल्ट का नियम और आदर्श विलियन, है ना, आदर्श विलियन, अनादर्श विलियन, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। बार बार 2 नंबर में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, 2 मार्क्स में सवाल पूछे जाते हैं। ये पता होना चाहिए राउल्ट का नियम, ये 5 मार्क्स में सवाल पूछे जाते हैं, है ना। ये सारा इंपॉर्टेंट है, भी आई है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। जो भी मैं आज बताने जा रहा हूं ये एक एक कॉपी में नोट भी करते चलिए। इस वीडियो का ये प्लेलिस्ट में बना दूंगा जिसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा जैसे जैसे वीडियो आएगी। आप अगर लेट देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, एक आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर दबाइएगा और आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, है ना। फिजिक्स में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैथ में कौन कौन सा है, बायो में कौन कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा एक बार, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं हम। सहगुणक गुणधर्म, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि फास्ट चलेंगे, क्योंकि लंबा है और हम नहीं चाहते हैं कि आपका ज्यादा समय व्यस्त हो, क्योंकि आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे कुछ समय बाद हम इस वीडियो को डाल देंगे, ठीक है, तुरंत नहीं डालेंगे क्योंकि इश्यू वगैरह है ना। उसके बाद हम डाल देंगे इस वीडियो को, वहां से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। वैद्युत रसायन तीसरा चैप्टर पे हम लोग आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तीसरा चैप्टर में वैद्युत तथा गलवैनिक कोशिकाएं, ये आपको देख लेना है। नॉन-शट समीकरण देख लेना है, नॉन-शट इक्वेशन, ठीक है मेरे भाई। चालकता और कोलरॉस का नियम, ये आपको देखना है। ये सब बार बार पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आता है यहाँ से, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। उसके बाद सब्जेक्टिव में भी आता है ना, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। और उसके बाद मेरे भाई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में तो रहता ही है। 2 मार्क्स वाले में कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स वाले में कोई क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। तो आज हम दोनों बताते चलेंगे, एक एक चीज आपको पता लग जाएगा कि 2 मार्क्स में कौन आ सकते हैं और 5 मार्क्स में कौन आते हैं और आएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चालकता और कोलरॉस का नियम बता दिए थे। वैद्युत अपघटन और फैराडे का नियम, अब देखो यहाँ पे फैराडे का नियम है ना, ये बार बार आप क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे या पलटेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 5 नंबर में ये सवाल रिपीट हुए हैं बार बार, है ना। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, जहां जहां से सवाल पूछा था एक एक चीज निकाले हैं, टाइप किए हैं, लेकर के आए हैं। तो आप एक छोटा सा काम कर दीजिए ना, क्या करना है भैया, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के बगल में हाइप का बटन होगा, आप लोग 3 बार हाइप कर सकते हो तो कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नए मेहमान है ना, नए मेहमान है तो आपका स्वागत है दीपक भैया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, है ना। मेहमान जी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि अगला जो वीडियो आए वो आपको मिल सके। बेनिफिट कुछ भी नहीं है ना, 100-150 रुपया देता है यूट्यूब, इससे क्या ही हो जाएगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक अभिक्रिया विज्ञान। इस चैप्टर में आपका कौन कौन सा टॉपिक है जो इंपोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए। अभिक्रिया की दर, ठीक है। इसके बाद कोटि और आणविकता, समकालिक दर समीकरण, यहाँ पे देखिए आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण। उसके बाद सक्रियण ऊर्जा, ये सारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस समीकरण शायद 2 मार्क्स में पूछे गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आना चाहिए लॉजिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो आप 5 मार्क्स करके इसको तैयारी करना। अगर 2 मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चन तो छोटा सा लिख देना है, 5 मार्क्स में आएगा तो एलोबरेट करके 1 पन्ना 1.5 पन्ना में इसको बनाइएगा अच्छा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरफेस केमिस्ट्री में आते हैं। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, एडसोर्प्स एंड टाइप्स, सोखना और उसके प्रकार इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड और उनके प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकते हैं। इमल्सन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उत्प्रेरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसको देख लेना है, ठीक है। आज पूरा हम बता देंगे। अब देखो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त हो गया है, फिजिकल केमिस्ट्री का खात्मा हो गया है। जितना टॉपिक बता दिए हैं गूगल से, यूट्यूब से, मास्टर से, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी आप पढ़ सकते हो, प्लीज इसका तैयारी कर लेना, है ना। सवाल इसी में से निकल करके आएंगे और आपके सामने बैठ जाएंगे, है ना। तो आपको बनाना है हॉल में जाकर के, एग्जाम हॉल में अच्छा से प्रेजेंटेशन देना है, सवाल इसी के अंदर से रहेगा, मैं पहले बता रहा हूं। तो आप इसका तैयारी जरूर कर लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करें भैया, अकार्बनिक रसायन, है ना, इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, सॉरी कौन कौन सा टॉपिक है, तो छठा चैप्टर में बात करें भैया तो अयस्क का सांद्रीकरण, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए प्रीवियस ईयर में, है ना। कंसंट्रेशन कैसे करेंगे ओर्स का, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है अगर इस टॉपिक को। अब यहाँ पे देखो ये बार बार रिपीट हुए हैं तो इसको भी देख लेना है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छठा चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक में देख लेना, ठीक है। हम तो साफ बोल रहे हैं कि देख लेना, आप पढ़ोगे ही, है ना। आप पढ़ोगे तो सारा एक एक बात मेरा याद आएगा कि दीपक भैया बोले थे और सच में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं, है ना। आपका वीडियो जहाँ पे शूट हो रहा है कैमरा के जस्ट नीचे क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर सारा पड़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह। तो फुली रिसर्च के साथ आए हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा यहाँ से। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, है ना, भंजन और कैल्सिनेशन पढ़ लेना है। अपचयन विधियां आपको देख लेना है ना। वैद्युत परिशोधन आपको देख करके जाना है। 7वां चैप्टर में आए मेरे भाई तो क्या है, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, पी ब्लॉक के तत्व। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक है तो देखिए, समूह 15 से 18 तत्व, ग्रुप 15 to 18 एलिमेंट्स देख लेना है, ठीक है।
ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको देख करके जाना है। उसके बाद नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार आपको देखना है। यौगिकों के गुण धर्म, NH3, HNO3, ये सारी चीजें आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। और वो 3SO2, ये सारी चीजें देख लेना है। द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, डी और एफ ब्लॉक के तत्व यहाँ पे देखना है। संक्रमण तत्वों के गुण, लैथेनोइड और एक्टिनोइड, ये दोनों टॉपिक देख करके जाना है। 2 मार्क्स में यहाँ से सवाल आएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स में यहाँ से और 2 मार्क्स में यहाँ से, और ऑब्जेक्टिव वगैरह आते ही हैं। 5 मार्क्स में कम चांस रहेगा यहाँ से, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है भैया। रंग और चुंबकीय गुण ये देख लेना है, ठीक है। उसके बाद मिश्र धातु निर्माण और उत्प्रेरण प्रेरक गुण, ठीक है मेरे भाई। समन्वय और यौगिक, ठीक है। लिंगैंड और समन्वय संख्या देख करके जाना है आपको। आगे बढ़ते हैं। समन्वय यौगिकों का नामकरण देखना है। उसके बाद वेनस का सिद्धांत है ना, वेनस थ्योरी, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। जितना भी थ्योरी इक्वेशन वाला क्वेश्चन है वो 5 नंबर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक ट्रिक जान लो, ठीक है। इक्वेशन रहे है ना, सॉरी, इक्वेशन या कोई थ्योरी रहे है ना, कोई वैज्ञानिक का थ्योरी पूछ दे तो ये सारा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख करके जाना। आगे बढ़ते हैं। समन्वय यौगिकों के समावयवता है ना, देख करके जाना है। संयोजन, VVT और CFT, ये देखना है। कार्बनिक रसायन में आते हैं मेरे भाई, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 से लेकर के आगे जितना भी चैप्टर है सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है और आप नोट कर रहे हैं कि नहीं। मैं आपको बता दूं कि आपका बहुत सारे दोस्त इस वीडियो को देखते समय नोट कर रहे होंगे, तो आप पीछे मत रहिए, एक एक चीज को नोट कर लीजिए। हो सके तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, लास्ट में भी आपको काम आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, नामकरण और वर्गीकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, हेलो एल्कोनो और हेलोरिनो की क्रियाएं, उसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव, ये सारी चीजें देख करके जाना है। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, है ना, सारी चीजें देख लेना है। 11 नंबर चैप्टर पे आए मेरे भाई, है ना। एल्कोहल, फिनॉल एवं इथर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निर्माण और गुणधर्म, फिनॉल में वैद्यु धनात्मक प्रतिस्थापन, उसके बाद विलियमसन संश्लेषण आपको देख करके जाना है। एल्कोहल और फिनॉल की अभिक्रियाएं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आपको एक बार इसको जरूर देख लेना है, ठीक है। 12 नंबर चैप्टर पे आए एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है मेरे भाई। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नामकरण और संरचना, इसमें भी देखना है आपको। निर्माण और अभिक्रिया, इसमें भी देखना है। परीक्षण देख लेना है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता आपको अगर नहीं दिख रही है तो ऊपर कर देते हैं, है ना। 13 नंबर चैप्टर पे आए, है ना। एमाइन पे कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वर्गीकरण और नामकरण, इसमें भी देखना है। क्षारीयता और संरचना, इसका देख लेना है। डायोजरकरण और संयोग अभिक्रियाएं, निर्माण और अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार पढ़ लेना है इसके बारे में, ठीक है। 14 नंबर चैप्टर पे आ गए हैं हम लोग, बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु पे, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यहां से सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, 100% टकराएगा, तो इसको आपको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। एंजाइम और विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA, अब देखो 2025 एग्जाम में पूछा गया था DNA और RNA के बारे में, तो ये चीज आपको देख लेना है, ठीक है। DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, कभी कभी दोनों में डिफरेंस भी पूछ देता है, डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस बिटवीन पूछ देता है, तो आपको एक बार इसके बारे में पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर चैप्टर पे आए पॉलीमर पे, पॉलीमरों के प्रकार, योग और संघनन बहुलीकरण, उसके बाद कृत्रिम और प्राकृतिक पॉलीमर, जैव अपघट्य पॉलीमर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे कौन कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है। अब देखो 16 नंबर लास्ट चैप्टर है हमारा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन का क्या उपयोग है, इसको देख लेते हैं। औषधियां और उनका वर्गीकरण आपको देख लेना है। खाद्य रसायन देख लेना है ना। सफाई करने वाले एजेंट, साबुन और डिटर्जेंट, आपको एक बार देख करके जाना है। अब बात आते हैं भैया, केमिस्ट्री में हमको फिर भी डर लग रहा है, ये सारा टॉपिक को हम आसानी में से कहाँ पढ़ सकते हैं, है ना। कहीं ऐसा जगह आपको मिल जाए, कुछ ऐसा आपको मिल जाए जिससे आप आसानी से इसको कवर कर सकते हो, बना बनाया रहेगा, क्योंकि समय कम है। और पिछले साल उसी नोट्स को पढ़ करके, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धमाका नोट्स को, जो पिछले साल हम स्टूडेंट को दिए थे। आप बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे उस नोट्स का देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ आपको,
देखो सारा सब्जेक्ट का नोट्स है, केमिस्ट्री हिंदी मीडियम में भी है, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में भी है, आपका जिस मीडियम में है उसमें मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे स्टूडेंट जो नोट्स से पढ़ाई किए थे सारा सब्जेक्ट का नोट्स लेकर, आप यहाँ पे मार्कशीट देख सकते हो 451, 447, 44, 38, 51, 60, कितना बेहतरीन मार्क्स आया है ना। 500 प्लस स्टूडेंट का 400 से ज्यादा मार्क्स आया है, 400 प्लस आया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो केमिस्ट्री हिंदी मीडियम का मैं बात कर रहा हूँ, दोनों मीडियम में क्वेश्चन सेम था, बस लैंग्वेज दूसरा था, है ना। इस एक में हिंदी था, एक में इंग्लिश था। यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या मिलेगा भैया। इससे पहले हम बात कर ले पिछले साल क्या क्या टकराया था। देखो यहाँ पे केमिस्ट्री में, है ना, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो प्रूफ देख लो, लिखा भी है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाला 15 क्वेश्चन सीधे नोट से टकराया था। यहाँ पे आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो क्वालिटी बढ़ा करके, है ना। यहाँ पे देख सकते हो 15 क्वेश्चन सीधे नोट से टकराया था। 5 नंबर वाला क्वेश्चन का बात करें मेरे भाई, 5 नंबर वाला क्वेश्चन सीधे नोट से टकराया था। कितना टकराया था मेरे भाई, यहाँ पे देखो 3, 2, 5 क्वेश्चन टकराया था। 6 पूछे जाते हैं, 3 का ही जवाब देना होता है, लेकिन 5 को टकराया था। कोई 3 को लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर वाला 15 को टकराया था, कोई यहाँ पे 10 को ही बनाना होता है ना। 20 को पूछा जाता है, 10 को बनाना होता है, 15 को टकरा गया था, एकदम आसानी से सारा क्वेश्चन बन गया था। ये वैसे कमेंट है, आप यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, क्वालिटी बढ़ा करके पढ़ सकते हो। देखो पूरा बच्चा जब एग्जाम देके आया था, लिख रहा है कोई, पूरा स्वाद आ गया। आज पेपर फाड़ लिखाई कर दिए लव यू भाई, है ना। गेस क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन छप गया था बिहार बोर्ड में। अब क्या क्या मिलेगा इसमें बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए नोट्स में क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 130 प्लस दिए जाएंगे। 130 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाला रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके 5 मार्क्स वाले। 100% क्वेश्चन उसी के अंदर से पूछा जाएगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं तो लगभग 500 ऑब्जेक्टिव ही दिए जाएंगे। 1000 लिखा गया है लेकिन 500 के करीब रहेगा ऑब्जेक्टिव, सारा का सारा उसी में से आएगा। VBI इंपोर्टेंट टॉपिक दिए जाएंगे, उसी से सारा क्वेश्चन टकराएगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और ऑब्जेक्टिव तीनों के तीनों बन जाएगा, और 3 ही चीज को पूछता है आपके बिहार बोर्ड में, है ना। तो इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं अभी इस पे, और 100% वेरीफाई आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हो बिहार बोर्ड के वैसे टीचर जो पिछले 8 सालों से कॉपी चेक करते आ रहे हैं, ये इस नोट्स को उससे वेरीफाइड करवाया गया है, उनके यहाँ जाकर के वेरीफाई करवाया गया है, तो 100% आंसर सही है ना। ठीक है, अब बात आते हैं कि नोट्स को कैसे लेना है। तो नोट्स लेने के लिए अभी इस पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। इसका ओरिजिनल प्राइस 149 रुपए है एक सब्जेक्ट का, है ना, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो यह सिर्फ और सिर्फ आपको 75 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, 75 रुपए में मिल जाएगा। कैसे लेना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा सारा सब्जेक्ट का, जाइए उस पर क्लिक कीजिए, 3-4 पेजेस देख लीजिए, और वहां से आप बाई नाउ करके बाई कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो लिंक पे जाकर के बाई कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, वहां पे हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और सिंपल सा प्रक्रिया है, व्हाट्सएप से नोट्स ले लेंगे, 2 से 3 मिनट के अंदर नोट्स आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। बहुत ही धमाकेदार नोट्स है, एक बार लेकर के आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई जरूर कीजिए, सारा क्वेश्चन इसी से टकराएंगे। लव यू ऑल एंड बाय बाय।